रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगामी 17 अगस्त को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल होंगे। आपको बता दें कि 17 अगस्त को आयोजित होने वाली सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा सुबह 9 बजे रहीमपुर स्थित कार्यालय में से शुरू होगी। यात्रा झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से होते हुए भगतू वाली अंबेडकर चौक पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन किया जाएगा। वहीं आजाद समाज पार्टी के नेता महक सिंह के द्वारा बताया गया, इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को एकजुट करना, सामाजिक न्याय और समानता का संदेश देना और युवाओं में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यात्रा में बड़ी संख्या में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के युवाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। सांसद चंद्रशेखर आजाद के शामिल होने से कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, आज हमारे जिला कार्यालय पनियाला में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी झबरेड़ा से उपस्थित रहे। हमने झबरेड़ा में 18 तारीख का एक प्रोग्राम रखा था तिरंगा यात्रा को लेकर। उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और बदलाव इस प्रकार से हैं कि वो तिरंगा यात्रा अब 17 तारीख में होगी, जिसका नाम सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा है। और वो तिरंगा यात्रा हमारा कार्यालय रहीमपुर के अंदर है, उस कार्यालय से सुबह 9 बजे शुरू होगी। और उस तिरंगा यात्रा में शिरकत करने के लिए उस तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा नगीना से सांसद आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब पहुंच रहे हैं। इसी विषय को लेकर हमने समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मीटिंग की है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि 17 तारीख में सुबह 9 बजे रहीमपुर कार्यालय से हम लोग इस यात्रा को शुरू करेंगे। और यात्रा रहीमपुर, पनियाला, पनियाली, लाठड़देवा, अकबरपुर, झबरेड़ी खुर्द, झबरेड़ी कला, तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इस यात्रा का हिस्सा बने और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आदरणीय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ओजस्वी विचारों को सुनने का काम। उद्देश्य क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा जो हमने नाम रखा है, इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का रवैया अपना रही है, जिस प्रकार से दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का सामने आ रहा है, इस सरकार का सामने आ रहा है कि आज भी लोग न्याय के लिए दर दर भटकते हैं, आज भी लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। आप झबरेड़ा विधानसभा की अगर बात करूं तो झबरेड़ा विधानसभा में अभी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जिसमें लगातार नोटिस, आपत्ति, हजारों वोटों पर आपत्ति लगाई गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। ये मुझे लगता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक न्याय नहीं है। सरकार जिस प्रकार से लोगों को टारगेट कर रही है, जाति धर्म देखकर सरकार काम करने का काम करती है, न्याय देने का काम करती है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम ये सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी जाति धर्म से हो सकता है, न्याय प्रक्रिया सबके लिए समान होनी चाहिए। देखिए, अभी हम खाताखेड़ी में थे। खाताखेड़ी में 129 वोटों पर आपत्ति लगी है और आपत्ति लगाने वाले शाबतवाली से हैं, सलेमपुर से हैं, मतल्लापुर से हैं, मतलबपुर से। वो आपत्ति लगाने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि आप किसके नाम की आपत्ति लगा रहे हैं, वो उसे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। फिर ये आपत्ति जो है, गांव से 5 किलोमीटर दूर का व्यक्ति आपत्ति लगा रहा है, जो उस गांव के व्यक्ति को जिसकी आपत्ति लगाई गई है उसे जानता भी नहीं है। तो ये सरासर धोखाधड़ी है और इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी के लोग शामिल हैं, जो अपने सीएससी सेंटरों से या साइबर से बैठकर ये आपत्ति लगा रहे हैं। और ये सरासर लोकतंत्र के साथ में छेड़खानी है और यहाँ जो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बिल्कुल, आप अपने घर से आपत्ति लगा सकते हैं। चुनाव आयोग पे फार्म नंबर 7 पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आप अपने घर पर बैठकर 5 आपत्ति लगा सकते हैं। आज जिला कार्यालय पे जो प्रोग्राम हुआ, सभी साथियों की मीटिंग हुई आज, जिसमें हमारे भाई महक सिंह जी जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आज उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में एक निर्णय लिया गया। एक प्रोग्राम हमारा 18 तारीख में होना था
अब वो परिवर्तित कर दिया गया है। परिवर्तित करने का कारण ये रहा कि उसकी तारीख रखी गई है अब 17 अगस्त, और 17 अगस्त में जो सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसमें हमारे मुख्य अतिथि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंच रहे हैं, और इस कारण उसकी तारीख परिवर्तित कर दी गई। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस यात्रा में आमंत्रित करता हूं, और सभी साथी जितने भी विधानसभा अन्य विधानसभा के साथी हैं वो सभी साथी इस यात्रा में ज़रूर सम्मिलित हों, और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो सांसद हैं नगीना से, उनकी जो जैसे विचार है उनको जरूर सुने। देखिए, उद्देश्य सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा, इसलिए इसका नाम रखेगा। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर गैर बराबरी के कार्य हो रहे हैं, ये उत्तराखंड के अंदर भाजपा की जो सरकार हैं आजकल दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार कर रही है और जिस तरह वह कार्य में भेदभाव कर रही है, हर तरह का कार्य देख लो सब में भेदभाव हो रहा है। SIR को देख लो, उसमें जो है तरह तरह के टिप्पणी करने के बाद में भी नाम काटे जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति 100 150 नाम कटवा रहा है। ये कहीं ना कहीं भाजपा RSS के लोगों की चाल है, और ताकि दलित और मुस्लिमों का यहाँ से इस विधानसभा का वोट को काटा जाए। ये सबका साथ नहीं, सबका विनाश करने को उतरी हुई है सरकारें। चाहे आज की तारीख में देख लिए, छात्र सड़क पर है, छात्र मांग रहा है कि उनको न्याय चाहिए। उनको जिस तरह के पेपर लीक हो रहे हैं उत्तराखंड सरकार और इस केंद्र सरकारों के द्वारा, ये छात्र आज आंदोलन क्यों कर रहा है? इसलिए तो कर रहा है कि हमें न्याय चाहिए और समानता चाहिए। ये जिस तरह से आप बैकडोर से पेपर आउट कराकर अपने लोगों को भरने का कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का पेपर हो। आज एक इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया कि पेपर हर साल लीकेज होना है, चाहे वो किसी का। इतना तो किसी बच्चों के डायपर लीकेज नहीं होते जितने इनके पेपर लीकेज होते हैं। तो ये सबका विकास सिर्फ मुंह से जबान है इनकी, लेकिन विकास सबका किसी का नहीं कर सकते। भैया दलित है तो स्टूल पे बैठ जाए, स्टूल भी नहीं मिलता इनको। तो मैं अभी एक बाइट देख रहा था कल की माननीय मुख्यमंत्री जी की, एक बच्ची थी, वो उनसे संवाद चल रहा था। बच्ची ने बताया कि मैं यहाँ से एक स्वर्ण पदक जीता है, और स्वर्ण पदक जीतने के बाद में वो नेशनल खेलने के लिए गई तो उससे 1.5 लाख रुपए मांगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका कोई आंसर नहीं दिया। लड़की को कहा बैठ जाओ, आगे अगली बात बताओ। तो लड़की को जवाब देना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री को, आखिर उससे 1.5 लाख रुपए क्यों मांगे, या अगर उसकी फीस है तो राज्य सरकार, उत्तराखंड की राज्य सरकार उसकी फीस बढ़ने का कार्य करती है। ये जनता आखिर गुमराह कब तक करेंगे? एक ना एक दिन जनता समझ जाएगी, और जनता, लोकतंत्र के अंदर जनता ही मालिक है। और जिस तरह जब चुनाव होंगे तो जनता समझ जाएगी इनको से कुर्सी से उतार कर किस तरह से फेंकना है। ये सबसे पहले तो इसमें हमारी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, क्योंकि हम तिरंगे के सम्मान में इसके निकाल रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का है, उसके अंदर देशभक्ति का, देश की भावना उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। सबसे मेन उद्देश्य तो ये है। और इस यात्रा में इसलिए हमारे भाई माननीय सांसद साहब जो है इसमें शामिल जरूर होंगे। देखिए, मैं अभी आप लोगों ने ये बाइट ली, इससे पहले भाई मैक्सिंग जी की बाइट ली। जैसे ये पब्लिश होगी तो संख्या का कोई आकलन नहीं कर सकते, इसमें कितने हजार संख्या होगी, 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। एक काट दो।